हाँ दोस्तों, आज की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर है अगली क्लास होने वाली है। इसमें आप क्या जानने वाले हो? इसमें आप किन समस्याओं का निदान पाने हो। आप कुछ भी सीखते हो, आप किस लिए सीखते हो? आपके जीवन में आप कुछ भी चीज सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो? उसको इसलिए सीख रहे हो कि उससे आपको रिजल्ट पाना है। रिजल्ट क्यों पाना है? क्योंकि समस्या आपको दूर करनी है। इसी प्रकार आपको जैसे कि ये समस्या आती है, आप किसी भी बस में बैठ रहे हैं, जो पास में जो व्यक्ति बैठा है, जो 2-3 घंटे से ट्रेवल कर रहा है आपके साथ, उससे आप बातचीत करना चाहते हो, या फिर आप किसी बस का इंतजार कर रहे हो बस स्टेशन पर, या फिर बस स्टेशन पर इंतजार कर रहे हो, चाहे फिर ट्रेन मतलब स्टेशन पर हो तो वहां पर इंतजार कर रहे हो, आप कहीं भी इंतजार कर रहे हो, चाहे आप किसी शादी में जाते हो तो आपको अपने दोस्त के दोस्त मिलते हैं, उनसे बातें कैसे करें? क्योंकि आप उनको तो जानते ही नहीं। जानते तो अपने दोस्त को, फिर कैसे आगे बढ़ेगी बातचीत आगे? क्योंकि अपने दोस्त से तो आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन उससे कैसे करोगे? तो उसकी जो सारी प्रोसेस है, उसको सारी जानना जरूरी है। तो मैं इसके लिए आपको इसके फायदे बता रहा हूँ इससे। क्योंकि आप ये बताइए, आप कुछ भी सीखे हो कि आपने अपने आप से कुछ भी सीखा है? नहीं, वो सीखा है आपने, जैसे कि वो कुछ भी आपने सीखा है वो दूसरों से सीखा है। तो फिर क्यों ना दूसरों से कैसे सीखा जाता है, आप उस व्यक्ति से कैसे सीख सकती हैं जिसको आप जानती नहीं, पर उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, बल्कि भी आपके जीवन में मतलब आपके जीवन के आसपास भी नहीं भटकते हैं। उन व्यक्तियों से बातचीत कैसे हो? क्योंकि जो आसपास रहते हैं, जो साथ रहते हैं हर वक्त, तो उससे तो बातचीत हो ही जाती है यार, मजबूरन होकर के या किसी भी तरीके से हो जाती है। तो इसी प्रकार तो आप बिना मजबूरी के जो व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं उससे बातचीत कैसे हो? दिक्कत तो वहां पर आती है ना, आपके साथ रहने वाला है 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन, तो उससे तो हो जाती है। लेकिन जो 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो मिलती है उससे बातचीत कैसे हो? बातचीत में क्या मतलब? बातचीत का मतलब है उससे कुछ सीखना, सीखना या बताना, आपस में शेयरिंग करना। जैसे कि आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो उसके लिए जो भी आपको जानना पड़ेगा, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए तैयारी होती है। इसी प्रकार हर चीज की तैयारी होती है, तो बातचीत करने की भी एक कला होती है, तैयारी हर चीज की होती है ना। तो अब चालू करते हैं क्लासेस को। मैंने आपका बेस बना दिया, इससे फायदा क्या है? जब तक आप किसी चीज को ये नहीं पता है कि इससे क्या चीज मिलने वाली है, तो आप उसकी तरफ फुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैंने आपको बताया इतने फायदे और समस्याएं, इनका निदान होने वाला है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में क्या पूरी प्रोसेस है एक पर्सनैलिटी के ऊपर, तो उस प्रोसेस को आप समझ गए ना तो बहुत कुछ है। आपको जीवन में बस कुछ भी चाहने के लिए ओनली 2 चीज की जरूरत होती है, एक बातचीत की कला की, और दूसरा है अपने फील्ड में महारत होना। यदि आपके पास ये 2 चीज है तो आप जीवन में कभी भी, जो कहते हैं ना, कभी भी असफल नहीं होगे, बल्कि सफलता आपको जरूर पाएगी। सफलता कभी भी बैठे नहीं पाती, योग्यता देख करके आती है। तो ये यदि आपके अंदर ये योग्यता है, ये दोनों, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाया है ना। तो मैं आपके अंदर पहली योग्यता लाने का प्रयास कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन, ये सबसे जरूरी है। ये योग्यता हुई तो आप फील्ड में भी महारत होंगे। अब आप उस फील्ड की तैयारी कर ही रहे हैं, तो फिर इस फील्ड में यदि महारत कर ली तो बहुत अच्छा परिणाम होगा इससे। क्या पता क्या हो जाए। लोग हैं, यदि आपको कोई समस्या से घिरे हुए हैं तो किसी से बातचीत करनी है जो समस्या से पास हुआ है, तो उससे बातचीत कैसे चालू है? यदि आपको नहीं पता है कि आपका कैसे लोग मिलते हैं ना, तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं ना, बिना किसी टाइम वेस्ट के, है ना। टाइम वेस्ट मतलब करना है तो आपको बेस्ट बना रहा हूँ, लेकिन आपको टाइम वेस्ट लगे तो माफ करना, है ना। तो हमारा आता है पहले, हाँ, पहला आता है प्रैक्टिस करो, यानी कि प्रैक्टिस करनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की। हाउ टू टॉक एवरीवन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको चाइना जाना है ना, तो वहाँ पर चाइनीज में बात करना। आप चाइना गए, लोग चाइनीज में बात कर रहे हैं आपस में इधर उधर, आप कह रहे हो चाइनीज क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? आपने तो सीखा ही नहीं। आप सीखोगे कैसे? जब आपने किसी चीज को सीखा है नहीं तो उसको कैसे सिखाओगे, कैसे बोलोगे, क्या करोगे? तो इसी प्रकार आपको, आपने सुना तो है प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास किया कि प्रैक्टिस करनी कैसे है? यदि आपको पता होता है प्रैक्टिस कैसे करनी है तो आप प्रैक्टिस कर चुके होते, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे होते हैं ना। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस करी जाती है, कई कारण होते हैं उसके पीछे। यानी कि आप कोई भी गोल बनाते हो, उसको पाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो मेंटोर बनाता है आपको, जो भी है वो बनाता है, तो उसके लक्ष्य पर चल करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ना कि बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होता शायद, है ना। तो बस यही बात है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करनी है वो हम जानते हैं ना। तो
सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक पर्सन चॉइस करना है, कोई व्यक्ति चॉइस करना है, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो आपकी बातों को सुन सके। अब जो भी उसको मैं आगे बताऊंगा उसको आप सुना सके, कोई स्टोरी को सुना सके, मतलब कोई स्टोरी चॉइस करो, उसको आप सुना सको, उसके लिए उसके पास टाइम हो, फ्री हो टाइम से। ये नहीं कि आप किसी के साथ बैठे हो और कोई यानी कि आप, यानी ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए यात्रा कर रहे हो किसी के साथ तो उससे बातचीत कर सकते हो, लेकिन यदि आप 5-6 किलोमीटर के रास्ते तक ही जा रहे हो शॉर्टकट में तो उससे क्या बातचीत करोगे, तो उससे तो थोड़ी हो पहुंचेगी। तो वहां पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस वहां पर करनी है जिसके पास टाइम हो। तो ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ सकते हो। ये आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, रिश्तेदारों में भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको करना क्या है ना, फिर आपको करना है फिर आपको फोन है ना, आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो उसमें कैमरा का ऑप्शन है ना, उस कैमरा के ऑप्शन में क्लिक करना, तो उसमें जो चेहरा आएगा ना उससे बातचीत करना, सबसे अच्छा बात है ना। उसके बाद जो रिकॉर्ड हो जाए वीडियो, उसके बाद देखो उसमें क्या गलती, कैसे मेरे एक्सप्रेशन है, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सप्रेशन करने, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उन चीजों को देखो, उन चीजों को उनके अकॉर्डिंग आधार बना करके उनको मापो। फिर उसके बाद आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा बातचीत का कला कितनी इम्प्रूव हो रही है ना, इस प्रकार। यदि कुछ नहीं है तो कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, 10 रुपए खर्च करो उनके लिए, 2-2 रुपए की गोली लाओ। आज बच्चे बैठा रहे तो जो समझदार हैं, चौथी पांचवी पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत, ये नहीं यार कि 1-2 साल के बच्चे बैठा दो, क्या बातचीत करोगे। ये जानते ही हैं कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्या बातचीत करो, इतना भी बेवकूफ नहीं बनना है ना, इसलिए कह रहा हूँ। पर्सन चॉइस कर लिया, ठीक है, तो आपको 10 रुपये गोली तो ठीक है, हो जाएगा काम, है ना। अब आता है दूसरा, आपको उसके पास फ्री वक्त तो है ना, मैं ये बात ध्यान रखना क्योंकि टाइम लगेगा आपको हर चीज़ को सीखने में, उसके पास टाइम हो, समझने वाला व्यक्ति हो, दोस्तों भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। अब आता है आपका दूसरा वक्त हो गया, टाइम होना चाहिए ना, पहला हो गया आपका वो पर्सन चुना एक, है ना। और तीसरा है एक स्टोरी। स्टोरी आपके, आपने कुछ भी अचीव किया है, आपने कोई भी स्टोरी आपके जीवन में, चाहे आपने कभी एम्बेरसिंग फील किया है या कभी आपने कुछ करना चाहा, वो हो गया, वो बहुत कुछ तगड़ा था जो आपके आसपास के लोग थे, तो ऐसी कोई अचीवमेंट्स अपनी, या आपकी आपकी खुद की अचीवमेंट्स नहीं है तो आपके दोस्त की अचीवमेंट्स होगी, या आपके दोस्तों की भी अचीवमेंट्स नहीं है तो दोस्तों की संगति ही छोड़ दो, और फिर बुक लो, कोई भी बुक लो, हाउ टू ट्वेल्व एवरीवन, ऐसी बुक हैं बहुत सारी, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी नहीं, गोदान, ऐसे बहुत स्टोरी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की, कोई भी कहानी ले सकते हो बच्चों के लिए, ये ले सकते हो गोदान वगैरह, इसमें से भी कहानी ले सकते हो, इसमें बड़ी कहानी है लेकिन उसमें से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, है ना। तो कोई भी कहानी लो, यदि आपके पास कोई भी कहानी नहीं है तो आप कोई कहानी बना भी सकते हो मन से, यदि आप नहीं बना सकते तो पढ़ लियो, कहानी पढ़ लियो, है ना, और सर्च कर लियो, है ना। सर्च क्या कर लियो यार, मैंने बोल दिया है, इनको पढ़ लेना, किताबों को सर्च करना, ठीक है ना। तो उसमें से पढ़ना, उसको समझना, फिर आपको जब भी आप किसी व्यक्ति को बताओ ना, तो जब आप स्टोरी को सुना रहे हो तो आपके माइंड में भी इमेज बननी चाहिए, और उसके बाद जो आगे सुनाने वाले हो, यदि आपके माइंड में इमेज बननी है किसी स्टोरी की जो आप उससे बातचीत करना चाह रहे हो, तो उसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि यदि आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में भी बात चल रही है, तो आप भूलोगे नहीं बीच में, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि बातचीत अचानक खत्म हो गई, नहीं। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके दिमाग को अपने आप बातें फूटेंगी। लोग क्या करते हैं पता है, कि मैं इससे क्या बातचीत करूँ, सोचेंगे विचारेंगे, एक थोड़ी सी बातचीत हो गई, आप कहाँ के हो, फिर मन में सोचे, नहीं सोचना है ना, आपको बातचीत ही उल्टी पुल्टी तरीके से करनी है ना। तो इस प्रकार इमेजिनेशन, जैसे कि मैं कोई स्टोरी सुना था, मैं एक रात को कहीं जा रहा था यार खाना खाने के लिए शादी में, तो वहां पर एक आवाज़ सी आ रही थी यार अचानक किसी की, मैं तो भाग गया हूँ, सिर्फ कहीं दौड़ जाके बिहार में जाके रोटी खा ली। रोटी क्या, वहां पर निमंत्रण आया था, वहां पर खाना खा लिया मैंने तो। एक हानि हो सकती है दोस्तों में सुनाने के लिए, एक हानि हो सकती है। रात के 8-9 के करीब थे, मैं घर से काम करके सारा पहुंचा ही था, मेरी सफेद शर्ट थी शायद, हाँ एक कपड़े पहन रखे थे मैंने, बढ़िया खरीद के लाया था मैं, जूते ना सब कुछ खरीद के लाया था। तो मैं जा रहा था, वहां पर एक कुआं था, मैंने वहां की कहानियां सुन रखी थी उस पर, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था, इसमें कोई मरा था, तो मेरे को वहां पर ऐसी यादें चालू हो गई आना। तो मेरा दिमाग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अचानक से। फिर मेरे को धीरे धीरे मैं चलता हुआ, मैंने एक पत्थर लिया नीचे से, कहीं कुछ आ ना जाए, मैं धीरे से मुड़ा नीचे को, मैंने पत्थर उठाया, आवाज भी ना जाए इस तरीके से। फिर मैं चलता रहा, फिर मेरे को अचानक से आवाज आई,
पता नहीं कबूतर की सी आवाज, किसकी आवाज थी। मैंने पीछे डूका एक साथ, मेरे को लगा कुछ है। मैंने दौड़ने का प्रयास किया लेकिन मेरे पाए भी नहीं बढ़ रहे इसके आगे, जैसे कि किसी ने बांध दिए हो। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करके चल, जैसे कि अब एक ये स्टोरी है ये ना, एक मैंने भाल स्टोरी सुनाई थी बस शॉर्टकट में। तो इस तरीके से इमेजिनेशन का यूज करना है, यानी कि एडिशनल करना है, यानी कि उसमें स्टोरी में कुछ मतलब जो आपको देख स्टोरी में जो कुछ भी होता है, कपड़ों से लेकर बातचीत तक, वातावरण में जो भी होता है, उस सारी चीजों को बताना है जिससे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि आप नहीं बता पा रहे हो कि क्या करना है और भी, तो आप उपन्यास पढ़ लो, कोई भी उपन्यास पढ़ लो। उसमें उपन्यास होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है, सब कुछ उस तरीके से। जो मोटिवेशनल बुक्स होती है तो उसमें तो सीखें दी जाती है, लेकिन उपन्यास होता है उसमें स्टोरी के माध्यम से सीखें दी जाती है ना। तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया ना। अब स्टोरी सुनानी, क्रिएट कैसे करनी, कैसे सुनानी, क्या करना है, कैसे ढूंढने व्यक्ति, हो गया ना। अब आता है आपका चौथा पॉइंट, इन्वॉल्व करना है व्यक्ति को। आप स्टोरी सुना रहे हो, अब उसको इन्वॉल्व करना है उस स्टोरी में। तो उसको कैसे करोगे? उसको करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो तो आप ऐसा करो, आप उससे कहो कि यार आपके साथ भी क्या ऐसा कभी हुआ है क्या। आप यानी कि आगे वाले व्यक्ति को इन्वॉल्व करो अपनी बातचीत में, या फिर वो आप पहली बार मिल रहे हो उससे, चाहे फिर आखिरी बार मिल रहे हो, कोई भी मिल रहे हो, तो उसको इन्वॉल्व करो अपनी स्टोरी में। स्टोरी में इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो? उससे पूछो कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या भूत भूत होती है, क्या आपके पास ऐसी घटना हुई है आपके माता के साथ, क्या आपको सुनाई दिया है? तो वहां से कभी ना ये जरूर होगी उसके दिमाग में, कोई व्यक्ति होगी, भारत का निवासी तो होगी होगी, है ना। तो वो स्टोरी आपको फिर सुनाएगा, तो अभी बातचीत है ना, वो अलग ही मोड़ पे चली जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर बातचीत बनती जाएगी। जब ये बातचीत इस तरीके से बनती गई ना, तो 1 घंटे आधे घंटे बाद आप पक्के दोस्त बन जाओगे। फिर हो जाती, फिर उससे आगे की प्रोसेस आगे बताएंगे ना। तो इन्वॉल्व करो, क्वेश्चन पूछो उनसे भाई। और अब आता है पांचवा स्टेप, वो होता है अब आपको करना क्या है। यदि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले या देखे, पहले पॉज करो, देखा उसको, फिर देख लिया, अब स्माइल, हाय हेलो, इस तरीके से पहले डूबा। ऐसा नहीं है डूबते क्या भी ऐसा नहीं करने का ना। ये कुछ चीजें होती हैं यार, इनको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों पर ट्राई करी गई है, उसके बाद यार लाई गई है आपके जीवन के लिए। मैंने यूं ही कहीं से वैसी दिमाग से नहीं बना रहा, बल्कि खाई सारे कोर्सों का एक नींव है, नींव वही मैं भर रहा हूँ, है ना। बिल्डिंग बनने में टाइम नहीं लगेगा, नींव बनने में टाइम लगेगा, इसलिए। तो अब आपको बोलते समय अटेंशन ग्रैब करना है, यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप उसके पीछे पॉज लो, यानी कि रुको। मैं यार शादी में गया था उस दिन, शायद मंगलवार था। इससे मांगने वाला व्यक्ति है ना, वो आप वो अटेंशन दे देगा अपना। यानी कि आप जो भी कहानी सुना रहे हो, जो भी बातचीत कर रहे हो, अटेंशन यानी कि पॉज लेकर बात करो, थोड़ा सा रोक करेगी। ऐसे कि मैं आप बोल रहा हूँ ना, ऐसे इतनी जल्दी नहीं बोलना है आपको वहां पर। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे को सुखाना है, मेरे को सिखाना है, ना कि मेरे को आपको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना होता तो बातचीत अलग होती है ना। मेरे को ओनली आपको सिखाना है जो मैं सिखाना चाहता हूँ। कहीं मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं अपनी भाषा के चक्कर में कहीं मैं जो आपको संदेश देना चाहता हूँ वही विकृत हो जाए, है ना। तो आपको पॉज लेना है बीच में, थोड़ा सा इस प्रकार से बातचीत करनी है ना। अब आता है छठा, मैन, यानी कि आई कांटेक्ट। मैन यानी कि मेंटेन कंटेंट, यानी कि जो आपका कांटेक्ट आई है ना, जो आंखें मिलाना है। जब आप किसी स्टोरी को क्रिएट कर रहे हो, सुना रहे हो, तो ऐसे करके मत सुनाओ, भूता में जा रहा था अचानक संदेश आती, चंद्र जल्ला, ऐसे नहीं। उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के, ऐसे भी नहीं और एक समय की बात, ऐसे नहीं, मतलब साधारण बातचीत समझ रहे हो ना। हाँ तो बस, तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन कर रखना है। यदि 4-5 व्यक्ति को स्टोरी सुना रहे हो तो चारों पांचों पर वो तो अपने आप होता है, लेकिन शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा आपको। सबके साथ निगाहें मिलाते चलो, धीरे 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 वो तो अपने आप हो जाता है, प्रैक्टिस है ना, करोगे तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है ना स्टोरी सुनाने का। अब आता है मेंटेन आई कांटेक्ट करना है, ना कि आपको उनसे ऐसे मतलब नहीं करना है, बल्कि आपको फिर इससे क्या लगता है कि उसको जानकारी नहीं है। आपको दूसरे पर विश्वास पता है कब होता है? जब वो आंखों को आपकी आंखों में आके डालकर आपसे कुछ कहता है, फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा है ना। अब आता है आपका सातवां, ह्यूमर ऐड करो।
यानी कि उस स्टोरी में थोड़ा व्यक्ति हंसे, कुछ ऐसी लाइनें ऐड करो, कुछ सीखो। वो कैसे ऐड होगा वो मैं बताता हूँ। वन फील्ड प्रैक्टिस पहले। अब वो उम्र ऐड करो, है ना, आप दूसरे लोगों को हंसा सको, अपनी बातचीत के माध्यम से उनको खुश कर सको, उनको दिल खुश कर सको, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। यदि आप स्टोरी सुना रहे हो, उसमें आपने कहा एक दमयंती यार, वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, यानी बहुत कुछ है ना। मैं अचानक देखा तो मेरे को वो उस दोस्त की सी शक्ल याद आई, कि उसकी शक्ल ऐसी थी। हाँ यार, फिर थोड़ा सा ऐसे उम्र उम्र मतलब आसानी की थोड़ी लाइनें ऐड करनी है ना, इससे लोग हंसेंगे ना तो और भी प्रभावित होंगे। अब आता है आपका आठ, छठा हो गया, सातवां आठवां। वन फील्ड प्रैक्टिस पहले। अब आपको अब आपको फील्ड में जाना है। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आप साधारण लोगों पर कर रहे हो, अब आपको पार्टी वगैरह ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ पर आपको बातचीत करनी है, रियलिटी में बातचीत करनी है, हाय हेलो करके नहीं, बातचीत करनी है। आपको आपको कुल कमेंट्री देनी है उनके, यानी कि आपको लोगों से मिलना है, अब रियल लाइफ में मिलना है। अब रियल लाइफ में जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है ना। अपना फील्ड चुनो आप। अपनी शादी, किसी की शादी में जा सकते हो, कोई प्रोग्राम है यदि कि लोग मिलकर के कर रहे हैं तो उसमें जा सकते हो। प्रैक्टिस करो, कहने का मतलब है रियल लाइफ में, जहाँ पर यूज करने के लिए आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो। जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उनको, उन पॉइंट्स को पहले उनको उन पर प्रैक्टिस करो अकेले, और जिस व्यक्ति से कर सकते हो, जिस पर कर सकते हो करो। उसके बाद आपको फील्ड में जाना है जहाँ पर इसकी जरूरत है ना। फिर आता है आपका लुक्स फॉर स्माइल, ये तो हो गया ना। अब आता है आरजू क्यों अलग प्रश्न। अब आपको क्या करना है, आपको लोगों से मिल रहे तो हाय हेलो सर, आपका ये जीन्स है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो आगे वाला समझ जाएगा कि यार कोई ना कोई तो चक्कर है। यदि आपसे कोई कोई चीज, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं ना, सबसे पहले भी अरे यार आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो कोई ना कोई चक्कर है, इसको कुछ कुछ ना कुछ पाना है, ऐसा नहीं है। आपको आपको रियलिटी में उसमें जो भी चीज आपको दिखे उसकी प्रशंसा करनी है ना। ये नहीं है कि बना के, ये भी कर सकते हो कि आप बना के दे सकते हो, उसको भी पता भी नहीं चलेगा, आपको इतनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं करना है ना। आपको ओनली रियलिटी है ना वो बतानी है, तो इससे आपका एक लंबा इंप्रेशन होगा, ना कि शॉर्टकट शॉर्ट्स होगा, है ना। तो प्रशंसा करनी है, वो रियलिटी के आधार पर होनी चाहिए, समय के हिसाब से होनी चाहिए। आप शादी में जा रहे हो तो उसमें आपको उसकी कौन सी चीज अच्छी लग रही है वो बताओ। यदि कोई उनको यदि शादी का कोई आदमी है जिसकी शादी हो रही है तो उससे कुछ बातचीत कर सकते हो। और यदि किसी ने उस कार्यक्रम को संभाला है, वो आपका फ्रेंड है, तो उससे कह सकते हो यार आपने ये चीज़ तो बहुत अच्छी बनाई है, आपने इसमें मैंने लुक तो कभी देखा ही नहीं इतना सारा खूबसूरत, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप कहाँ से लेके आए। ऐसे आप करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो अब हो गया अनुमान। आप ये भी कह सकते हो, आप लोगों से सलाह ले सकते हो, आप लोगों से बातचीत चालू कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप उनसे डिस्कशन कैसे करते हो, जैसे कि क्या आप, या यदि आप किसी दुकान में जा रहे हो तो क्या आप उनसे पूछ सकते हो, क्या आप इसके इसका मालिक कौन है, क्या आप इसके मालिक हो। वे कहेंगे नहीं। तो क्या वे आ रहे हैं, वे कौन है मालिक बताएंगे, वे वाले हैं। क्या आप उसको जानते हो, नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो सामान लेने आया हूँ। तो क्या आप वो, मैं अपनी माँ के लिए पर्स लेके आ रहा था, क्या आप बताओगे कि मैं कौन सा पर्स लेके जाऊँ। ऐसे तो थोड़ा था अचानक सा हो गया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत के आ जाएगा अपने आप, है ना, इंजन हो जाएगा। तो आपको तो आपको मेरे भाई इंग्लिश क्वेश्चन कैसे बताओ उसे, ठीक है ना। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन से आगे बातचीत बनती है। ओपन क्वेश्चन पूछने, बल्कि ये नहीं पूछना आप कहाँ से हो, हम कहेंगे यहाँ से। हाँ ये भी पूछ सकते हो, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन होने वाले आप उनसे पूछो कि आपके गांव में क्या क्या चीजें हैं, आप कहाँ पर रहते हो, किस जगह पर रहते हो, क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट के हो ना जहाँ पर मंदिर, वो कितनी दूर है उस मंदिर से, तो ये जानकारी सारी होनी चाहिए। मैंने दी आपको बता दिया तो बातचीत कैसे करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बातचीत किस पर करनी है। वो आएगी नॉलेज से, वो आएगी आपकी रीडिंग से, वो आएगी आपकी किताबों से जो आप पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको, अब मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको ये शॉर्टकट लग रही है, लेकिन रियलिटी में यही आपको बेहतर बनाएंगे, इसमें पर्सनैलिटी में आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे। रिजल्ट आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा रहेगा। आपको ऐसा 7 स्टोरी सुनानी है 7 लोगों को अलग अलग तरीके से, यानी कि 7 स्टोरी लेनी है आपको,
7 लोगों को एक ही स्टोरी सुनानी है, फिर दूसरी स्टोरी सुनानी है, लोग मिल जाएंगे। यानी कि 7 स्टोरी को एक आदमी, 7 स्टोरी अलग अलग, अब सातों स्टोरी अलग अलग है ना, उसको एक आदमी को सुनाना है, फिर एक आदमी को, फिर एक आदमी को, सच सच तो 49 पे प्रैक्टिस करना है। शायद फर्क तो आपको 5-6 से पड़ जाएगा, लेकिन इतनी इतनी कर लिया ना, तो फिर आप बस बस जरूरत क्या होती है दोस्ती में, यानी कि दोस्त बनाने में बस आपको सिर्फ 10 मिनट की एक स्टोरी ऐसी क्रिएट करनी है, उसमें एंगेज हो जाए सब, उससे सारे सुनने वाले ना तो अपने आप आपके दोस्त बन जाएंगे अपने आप, क्योंकि स्टोरी की ऐसी कला है कि आपने ये सीख ली ना, तो एक, क्योंकि स्टोरी किसी जैसे आप बातचीत करोगे तो उसकी समस्याओं से बातचीत करोगे, वो समस्या दूसरे की नहीं होगी। यदि स्टोरी सुनाओगे तो उसको सब सुनेंगे, यदि सब सुनोगे तो सब दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं ना। तो हमने बहुत चीज जान ली आज, तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आएगा, बहुत फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों के, यदि आप उनको आप अप्लाई कर दो जीवन में, तो आप भाई बहुत कुछ सीख चुके हो। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और हमारी आगे भी क्लास आती रहेंगी, लगातार पढ़ते रहिए इस चीज को, है ना। आप इस कला को जरूर सीखिए क्योंकि बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो मैं आपको कैमरा ओपन करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है, जो इसमें जो दिखेगा ना कैमरा में, उससे बातचीत करनी है। तो वही है आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु।